देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज और खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर के पास DDIC मैदान के धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना दे रहे हैं, जहां पर उनकी मांग है। कई विभिन्न मांगों को लेकर वो किसानों की बैठे हैं। वहीं पर छात्रों के भी दूसरा समूह है जो धरना वहां पर दे रहा है, जिसको नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग है। मोस्ट पॉपुलेशन एसोसिएशन के लोगों ने भी हजारों की संख्या में वहां पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनको बेरोजगारी और कई विभिन्न मुद्दों को लेकर वो धरने में बैठे हैं और भारी फोर्स भी वहां पर तैनात है। आइए हम आपको लेके चलते प्रयागराज और दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। प्रयागराज में 8 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन सिविल लाइंस के पत्थर गिरजा पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थर गिरजाघर के पास हाथों में लाठी लिए अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है वह सही रीडिंग नहीं बता रहा, उसको तत्काल बदलकर पुराना मीटर लगाया जाए। साथ ही किसानों के अनाज का उचित मूल्य दिया जाए और भूमाफियाओं द्वारा जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया गया उसे मुक्त कराया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर किसान आंदोलित हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार हमारी इन प्रमुख मांगों पर जल्द विचार नहीं करेगी तो वे प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। ये किसानों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो उनकी मांग हैं, जो सरकार ने पूर्व में मांग जो हमको आश्वासन दिया था वो चीज़ें समय से पूरी नहीं हुई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर शुरू किया गया है। मुख्य मांगों में जैसे कि गन्ना का भुगतान, शुगर मिल चालू होने से पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आज तक नहीं हो पाया, शुगर मिलें चलने लगी। धान क्रय केंद्र, धान बिल्कुल तैयार है, किसान के पास जगह नहीं कि अपने घरों में रखे, उसको बेचने के लिए आज तक धान क्रय केंद्र शुरू नहीं हो पाए। जो शुरू भी हैं वो लूट मचा के रखे हैं, धानों को फालतू की चीज़ें बता के रिजेक्ट करते हैं, काला बताते हैं, गीला बताते हैं, वेट कम बताते हैं, इन सब चीज़ें हैं। बिजली विभाग की समस्या है, किसान कनेक्शन चाहता है, अगर वो कनेक्शन ना ले तो बिजली चोरी में उनके ऊपर मुकदमा करते हैं, और अगर वो कनेक्शन लेने के लिए जाता है तो उसे बताते हैं कि आपका 40 मीटर से ज़्यादा दूरी है, आपको खंबे का पैसा जमा कराना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर का पैसा जमा कराना पड़ेगा। इस तरीके की तमाम छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनको अगर प्रशासन और शासन चाहे तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए उनके पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक और मांग यहाँ इलाहाबाद में है, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, उसने ज़मीनों का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया, जबकि 30 साल पहले से मुआवजा बना हुआ है, ज़मीन एक्वायर है, उस पर लोगों को ने मकान बना लिए, लेकिन आज तक मुआवजा किसान के खाते में नहीं गया। तो ऐसे मुआवजों को भी ब्याज सहित जोड़ करके किसानों को देना होगा। पुलिस उत्पीड़न की भी कुछ शिकायतें हैं कि किसानों को जो थाने में सम्मान नहीं मिलता है, आप जाइए, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, उल जलूल तरीके से बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए शासन को, प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि किसान अन्न का दाता है। ये कृषि प्रधान देश है, अगर यहाँ किसान अपमानित होगा तो पूरा देश अपमानित होगा। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पे यहाँ बैठे हैं। जैसा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उस तरीके से करना होगा। सड़क जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े, जैसा भी ऊपर से निर्देश होगा वैसा किसान करने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रयागराज का। अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, प्रयागराज। वर्ष 2018 में हुई परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने आज प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वर्ष 2018 में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी में पद पर परीक्षा आयोजित किया गया, जिसमें चयन हुआ। अभ्यर्थियों का सभी प्रकार की परीक्षाओं से उत्तीर्ण होने के बाद भी कुछ को तो नियुक्ति पत्र दे दिए गए, बाकी सबको नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए गए, जिसके चलते आज अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वे अपने नियुक्ति पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब और सहन नहीं हो रहा है। अब अगर हमारे अधिकार नहीं मिला तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। द्वारा 2018-19 ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, जिसका अंतिम परिणाम 10 मई 2019 को जारी हुआ, जिसका अलॉटमेंट जिला आवंटन 21 नवंबर 2019 को कराया गया था। उसके बाद हम सभी लोग जहां आवंटन हुआ था उस जिले में गए तो वहां बताया, आधे लोगों को नियुक्ति दे दी गई, आधे लोगों को यह बताया गया कि आप सभी का दूसरा जिला आवंटन होगा, वहां आपकी ज्वाइनिंग होगी। और क्या कितने पद? ग्रुप सी में 1452 पद था और डी में जो है 1500 पद था और स्टेनोग्राफर की 600 पद थे, समथिंग 3600 पद थे। और जो है उसमें आधे लड़के ज्वाइनिंग कर लिए, आधे लड़के अभी जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और एक ही विज्ञप्ति में आधे लोगों को 11 माह से वेतन दिया जा रहा है और आधे लोग जो है अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं। हम लोगों को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जब पूछा जाता है कि हमारी नियुक्ति आखिर में कब होगी, वो कहते हैं अगले महीने हो जाएगा, महीने के अंत तक हो जाएगा, महीने के शुरू में हो जाएगा। यही उनका रवैया है जनवरी से लेकर अब तक।
और हम यह चाहते हैं कि जो है प्रदेश के सभी जिले से लोग आए हुए हैं और हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी हो और जिला आवंटन हो जाए। और हम लोग यह दृढ़ संकल्प लेके आए हैं, जब तक हम सभी का मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम सभी लोग जाएंगे नहीं। हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं और मनीष यादव इलाहाबाद जी, एक जो है शिखा जी। संयम मूल मोर्चा के तत्वावधान में लोगों ने आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पत्थर गिरजा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की तादादों में लोगों ने रैली के माध्यम से सिविल लाइंस के पत्थर गिरजा घर पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद की। साथ ही अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। आंदोलन की प्रमुख मांगे कि सभी जाति वर्गों के आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में आरक्षण दिए जाएं ताकि वे भी ओबीसी और भी 60% की हिस्सेदारी प्राप्त हो सके। दूसरा मांग है कि ओबीसी की SC/ST के प्रत्येक परिवार को कम से कम 5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ आवंटित की जाए, जिसमें 20% पर बगीचा लगवाएं तथा 80% ज़मीन पर खेती व मकान बनाकर रह सकते हैं। तीसरी इनकी मांग कि ओबीसी जातियों पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे ओबीसी को सम्मान मिल सके। साथ ही समान शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक बोर्ड, एक परीक्षा नीति लागू हो सके, जिससे सरकार व निजी स्कूलों की फीस एक समान हो सके तथा सरकारी नौकरी में चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त किए जाएं ताकि धांधली रुक जाए और सरकारी संस्थानों व कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए तथा निजीकरण किए गए संस्थानों को पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन सब मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पूरा होने के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये कानूनी सवाल में मैनुअल के अनुसार ये व्यवस्था है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। सब लोगों को अपने अपने तहसील में SDM को ज्ञापन भी दिया, लेकिन इन सब की मांग पूरी नहीं हुई तो आज जिले में आकर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। आंदोलन संबंधित बैकवर्ड जन आंदोलन का धरना था। इसमें हमारी मांगे थी जो बेरोजगार लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको कम से कम 5 बीघे जमीन दी जाए और जो संविधान के अनुच्छेद 39 और 41 है उसके तहत सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जो देश को बेचा जा रहा है निजीकरण किया जाए, उसको खत्म किया जाए और निजीकरण किए गए संस्थानों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया जाए और तमाम हमारी 10 सूत्री मांगे थी जो इलाहाबाद जिले से तमाम क्षेत्र की जनता आई हुई थी अपनी मांगों को लेकर। जो थाने में इनकी बात नहीं सुनी जाती है, तहसीलों में नहीं सुनी जाती है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय नहीं सुनते हैं, इसलिए लाखों की संख्या में लोग आए थे। इसलिए हम लोग आए थे। मैं पवन कुशवाहा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राष्ट्रीय प्रचारक, मोस्ट पीपल्स एसोसिएशन। अपना परिचय देता हूँ। मैं कालीचरण सोनकर, पूर्व विधायक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग धरना अपनी मांगों को 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं यहाँ। और उसमें मुख्य रूप से जो भूमिहीन लोग हैं या 5 बीघे से कम जिनके पास ज़मीन है उनके लिए सरकार की तरफ से 5 बीघे भूमि आवंटित की जाए, खतौनी के साथ उन्हें आवंटित की जाए। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव से लेकर पूरे देश में कहते हैं कि देश की जनता जब आत्मनिर्भर बनेगी तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो भूमिहीनों को आत्मनिर्भर बनाइए, उससे देश सशक्त होगा, देश मजबूत होगा। सिलेंडर से मजबूत नहीं होगा, 5 किलो चावल से मजबूत नहीं होगा या प्रलोभन दिए जाने से मजबूत नहीं होगा। कोरोना की दवाई बिहार में देने का ऐलान करने से क्या कहते हैं, देश आत्मनिर्भर नहीं। परिचय नाम बताइए। कालीचरण सोनकर, पूर्व विधायक। मैं आयुष वेद संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।